और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेला विवाद के बीच बोले सीएम योगी। एक योगी एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म व राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सतर्क रहना होगा। और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। और मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। रणबीर, माघ मेला विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, क्या मायने इसके? देखिए, मायने जो जैसा समझना चाहे वो समझ सकता है। अब ये कालनेमी कौन है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनको दो नोटिस मिल चुके हैं। एक नोटिस वो जिसमें उनसे पूछा गया कि वो शंकराचार्य के पद पर कैसे बैठे हैं, जबकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा नोटिस वो कि जिस तरीके से माघ मेले में नियम तोड़ के उनके अनुयायियों ने गेट नंबर 2 तोड़ा और उसके बाद वो संगम नोज की तरफ बढ़ने लगे, तो आखिर जो नियम तोड़ने की वजह से माघ मेले में मिली उनकी सुविधा को निरस्त क्यों नहीं कर दिया जाए। ये दो सवाल है और इन दोनों सवालों के बीच मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि किसी भी सन्यासी के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसका धर्म है, जो स्वाभिमान है वो राष्ट्र का स्वाभिमान है। और इस बीच में वो जिक्र करते हैं कालनेमी का। अब ये कालनेमी कौन है, कौन सनातन को कमजोर कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। मानने वाले ये मान सकते हैं कि ये इशारा अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया है। और इस तरह से जो ये विवाद चल रहा है, जिसने एक राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसमें अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद धर्म से जुड़ा था, लेकिन अब इसमें कांग्रेस, सपा, सभी राजनीतिक दल कूद पड़े हैं। तो इसमें यह माना जा रहा है कि ये इशारा विपक्ष पे भी हो सकता है और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पे भी हो सकता है, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब अगर थोड़ा समय हो तो मैं बता दूं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह थी कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने को लेकर के सवाल उठे हैं। दरअसल स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य थे, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर इनको बैठाया गया, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को। और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी के तौर पर स्वरूपानंद जी के निधन के बाद शंकराचार्य मान लिया गया, जबकि शंकराचार्य की जो सिलेक्शन होता है उसके लिए जो एक चारों जो पीठ हैं उन पीठों से स्वीकृति होती है। जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जिसमें काशी विद्वत परिषद भी शामिल है, ये संस्थाएं उस व्यक्ति के बारे में एक सर्टिफिकेशन देती हैं कि हाँ, ये व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठने के योग्य है। और इसीलिए वासुदेवानंद सरस्वती जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी और वो शिष्य भी जो स्वामी स्वरूपानंद जी के थे, वो भी इनको उत्तराधिकारी के तौर पर शंकराचार्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, लेकिन दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उनमें शब्द का इस्तेमाल किया गया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो ये बात अभिमुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं, उनके वकील भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस मामले में ऑर्डर नहीं आया है, जिस मामले में अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, उसमें क्या समझा जाए। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवालों के बीच में लगातार राजनीति जारी है। बिल्कुल, एक तरफ कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है तो दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद के अपने दावे हैं और अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है। बहुत शुक्रिया रणबीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।